This video is powered by PDF Password Remover. Your password in your hands. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में आपके लिए आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है गूगल की तरफ से कि यहां पे अगर आप यूज करते हैं एंड्रॉइड स्मार्टफोन तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों गूगल जो है वो अपने प्ले स्टोर में कुछ अपडेट्स करने वाला है, जिसके बाद से जो मलिशियस एप्स हैं उनको फिल्टर कर पाना और उनको ट्रैक करके निकाल पाना गूगल के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों अभी तक भी हालांकि सिस्टम तो है वहां पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई मलिशियस ऐप अगर आ जाती है प्ले स्टोर में और वो अगर कुछ फेक रिव्यूज या फिर फेक रेटिंग्स को जनरेट कर लेती है तो उसके बाद में वो अक्सर पॉपुलर ऐप भी बन जाती है। लेकिन ये सिस्टम आने के बाद से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है डिटेक्शन वो गूगल कर पाएगा और आपको देखने को मिलेगा एक और ज्यादा क्लीन प्ले स्टोर। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो भी रिलेटेड है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहां पे दोस्तों प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो किसी भी मलिशियस वेबसाइट को डोमेन परचेज करने के टाइम पे ही दोस्तों ट्रैक कर सकता है। क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि अगर कोई भी इंसान प्लान करता है एक मलिशियस वेबसाइट को बनाने का, तो ऐसे में दोस्तों वो स्टार्टिंग से ही जो है वो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। वो चाहेंगे कि कोई भी सबूत उनके अगेंस्ट ना रहे, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल वेबसाइट प्लान कर रहा हूं तो मैं सभी स्टेप्स नॉर्मली फॉलो करूंगा, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो मैं पहले से ही गलत रास्ता अपना लूंगा। दोस्तों ऐसे में जो सिस्टम है इसका नाम है प्रीडेटर, और इसकी फुल फॉर्म जो है निकल के आती है वो है दोस्तों प्रोएक्टिव रिकॉग्निशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डोमेन अब्यूज एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो डोमेन है ये किस काम में ली जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज निकल के आती है रेटिंग जो वो एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं वो है करीब करीब 70%। तो ये काफी अच्छी बात है कि आप एक वेबसाइट बने उससे पहले ही उसको ट्रैक डाउन अगर कर लें और डाउन कर दें तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है नासा की तरफ से कि दोस्तों नासा जो है वो एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसका पूरा नाम है फ्लाइट डेक इंटरवल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर FIM। और ये दोस्तों काम में आएगा बिजी एयरपोर्ट्स पे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको टाइमली लैंड करवाने में। आप अक्सर दोस्तों ऐसा देखते हैं कि जो दुनिया भर के बिजी एयरपोर्ट्स हैं, अगर हम बात करते हैं हिथ्रो एयरपोर्ट की, दुबई एयरपोर्ट की, हांगकांग एयरपोर्ट वगैरह की, तो वहां पे दोस्तों दिन भर में हजारों फ्लाइट्स आती हैं और ऐसे में एयर स्पेस को मैनेज करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है कभी कभी, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत कम होता है फ्लाइट्स के बीच में। लेकिन ये सिस्टम अगर आ जाता है तो इसके बाद से और एफिशिएंटली फ्लाइट उस पूरे टाइम को अच्छे से यूज कर पाएंगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उतर पाएंगे सही टाइम पे, और आपको देखने को मिलेंगे जीरो डिलेज। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है ट्विटर इंडिया की तरफ से कि यहां पे दोस्तों जो ट्विटर के इंडिया हेड थे ऋषि जेटली, उन्होंने रिजाइन कर दिया है एक ट्वीट के साथ। उन्होंने जो ट्वीट किया वो उन्होंने लिखा कि टुडे आफ्टर 4 years ऑफ यूजर बिजनेस मोमेंटम इन इंडिया एंड द रीजन आई एम शेयरिंग माय इंटेंशन टू मूव ऑन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, सेम मिशन। अब ऐसे में दोस्तों ट्विटर जो है वो तो बिकने वाला है, लॉस में चल रहा है। तो मिस्टर जेटली जो उन्होंने 4 साल काम किया ट्विटर इंडिया हेड के रूप में और फाइनली क्विट कर दिया ट्विटर को और जा रहे हैं किसी और दिशा में। तो देखते हैं कि आगे इंडिया का नया हेड कौन बनता है, ट्विटर कहां जाता है, किस तरीके से खरीदता है बेचता है अपने आप को। और अगली जो दोस्तों वो काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे OnePlus 3T की हम बात कर रहे थे, स्नैपड्रैगन 21 के साथ में जो आने वाला था। अब यहाँ पे दोस्तों OnePlus 4 के जो है रूमर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे एक रूमर जो कहता है वो ये है कि ये जो फोन है वो आएगा स्नैपड्रैगन 830 के साथ में और जो लॉन्चिंग होगी वो होगी मिड 2017 में। मतलब कितना इंटेलिजेंट रूमर है ना ये, जो यहाँ से लीक आया है वो मतलब कितने इंटेलिजेंट इंसान ने लीक करके बता दिया है आपको कि 830 आएगा और मिड 2017 में आएगा। मतलब यार इस तरह की न्यूज़ पता नहीं क्यों आती, लेकिन मेरे को ऐसे मजाक लगे इसलिए मैंने आपसे शेयर कर ली। अब ऐसे में एक लीक मेरे पास में भी है कि iPhone 8 जो है दोस्तों वो अगले साल आएगा, सितंबर में आएगा, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक रेटिना डिस्प्ले और आपको देखने को मिलेगा एक एप्पल का A11 चिपसेट। तो अब चलो जो भी है OnePlus 4 आएगा, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि एक यूजर जिन्होंने परचेज किया था iPhone 7 और उनका नाम था शरकत हुसैन, और एप्पल ने उनको प्रूव करने को कहा कि वो सद्दाम हुसैन तो नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों एक और न्यूज है कनाडा की तरफ से कि वहां पे एक 86 ईयर ओल्ड लेडी जिनका नाम है मिसेस मैकमिलन, और उनके ऊपर दोस्तों चार्जेस ये लगाए गए हैं कि उन्होंने इलीगली एक गेम को डाउनलोड किया है जो बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। गेम का नाम है मेट्रो 2033। अब वो सरप्राइज दिए हैं कि उनको गेम खेलने से मतलब नहीं है, कभी उन्होंने गेम खेला नहीं, तो वो इस गेम को इलीगल डाउनलोड क्यों करेंगे। और ऐसे में दोस्तों उन पे एक फाइन भी लगाया गया है, और जो फाइन है उसकी जो टोटल कॉस्ट है दोस्तों वो है करीब करीब
$5,000 कैनेडियन डॉलर्स। अब ऐसे में जो कनाडा में दोस्तों रूल्स हैं वो ये कि आईएसपीज जो हैं वो आईपी एड्रेसेस दोस्तों शेयर करती हैं उन सभी यूजर्स के जो किसी भी तरह का इलीगल डाउनलोड जो है वो करने का ट्राई करते हैं, और इसी के चलते उनको नोटिस आया गया है कि वो ये गेम डाउनलोड जो कर चुकी हैं वो गलत है और उसके लिए उनको देना पड़ेगा फाइन। तो अब अच्छी बात है, अगर दुनिया भर में इस तरीके से हो तो हम पायरेसी को जो है वो और ट्रैक डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिलहाल के लिए सरप्राइज था मिसेस मैकमिलन के लिए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है कि यहाँ पे दोस्तों टोयोटा जो है वो कुछ बहुत ही अलग प्लान कर रहा है, और वहां पे एक ऐसा डिवाइस दोस्तों ने प्लान किया जिसका नाम है स्मार्ट की बॉक्स। उसको आप लगा सकते हैं अपनी कार में और उसके बाद से आप अपनी कार को अपने फोन से ही स्टार्ट कर पाएंगे। अब ये दोस्तों जो टेक्निक है ये टोयोटा लेके आया है राइड शेयरिंग के रूप में। टोयोटा कहता है कि नॉर्मली ये होता है कि 95% ऑफ द टाइम जो है एक इंडिविजुअल की जो कार है वो आइडल खड़ी रहती है, उसको काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन ऐसे में अगर आप अपनी कार दूसरों को लोन पे दे सकें तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। आपने किसी को कार लोन पे दी है तो आप सेट कर दीजिए कि कितने टाइम के लिए दी है, कितना रेवेन्यू लेना है, क्या आपको करना है, और ऐसे में वो जो यूजर है वो अपने फोन से ऑथेंटिकेट करके उस कार को अनलॉक कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे, चला पाएंगे, और जब टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तो वो कार हो जाएगी बंद। अब उनके पास या तो दो ऑप्शन है, कार को आपके पास लाके लौटा दें और या फिर वो जो है उसको वापस रिचार्ज करें और दोबारा जो अपनी राइड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दें। तो अच्छी चीज है कि आप स्मार्टफोन से अपनी कार्स को कंट्रोल कीजिए, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, और कार शेयरिंग के थ्रू पॉल्यूशन को थोड़ा सा और कम कर लीजिए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एप्पल की तरफ से कि एप्पल ने सेम गेम खेला है जैसे कि हुआ था आईफोन एसई के साथ में, कि यहां पे दोस्तों एप्पल ने अपना जो 12 इंच का मैकबुक मॉडल है उसकी प्राइस इंडिया में बढ़ा दी है 10,000 रुपए तक, बिल्कुल चुपके से, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई है। मतलब यहां पे दोस्तों हुआ यह था कि आईफोन एसई जब आया था तो इनिशियली जो प्रेस रिलीज थी वहां पे जो प्राइस ली गई थी वो थी 29,000, बाद में चेंज कर दिया गया 39,000, और इसी तरीके से अभी जो आपको मिलता है मैकबुक का 12 इंच का मॉडल तो वहां पे उसमें प्राइस है, वहां पे दो मॉडल्स जो है, जो बेस मॉडल उसकी जो प्राइस है वो बढ़ाई गई है 6,000 रुपए, और जो 512 जीबी वाला मॉडल है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई है 10,000 रुपए। तो एप्पल जो है वो उल्टा चलता है, लोग करते हैं सस्ता, ये करते हैं महंगा, और लूट सको तो लूट लो। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है कि यहाँ पे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो प्लानिंग चल रही है वो ये कि ड्रोन्स दोस्तों डिलीवर करेंगे मेडिकल सप्लाईज को रूरल ऑस्ट्रेलिया में। ये दोस्तों सिस्टम था, मैंने आपको बताया था जो पहले टेस्ट किया गया था अफ्रीका में कुछ जगहों पे जहां पे ब्लड की डिलीवरी करने वाले थे, तो ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है ऑर्गन्स की डिलीवरी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एंटीवीनम वगैरह की, तो कुछ ऐसी ड्रग्स जिनको आपको बहुत ही टाइमली पहुंचाना पड़ता है दूसरी जगह पे, तो ऑस्ट्रेलिया में प्लानिंग चल रही है कि ड्रोन्स की मदद से वो ऐसा कर सकते हैं, और ये काफी एफिशिएंटली हो पाएगा कि आपको नहीं तो लोकल ट्रैफिक देखना है, नहीं कोई बड़ा एयरक्राफ्ट आपको मूव करना है, छोटा सा एक खिलौना है उसको आप बटन दबा दे जीपीएस के थ्रू और वो पहुंच जाएगा डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पे। तो अच्छी बात है, और दुनिया भर में ड्रोन्स को हम जितना और एफिशिएंटली यूज करें उतना हम सभी के लिए बेहतर होगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है स्विट्जरलैंड की तरफ से कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड का नाम दोस्तों हमारे दिमाग में आता है काला धन, पैसा, 2 नंबर का काम। तो यहाँ पे दोस्तों स्विट्जरलैंड में एक और सिस्टम सामने निकल के आया है कि आप बिटकॉइन को परचेज कर सकते हैं स्विट्जरलैंड के रेलवे स्टेशन पे, और लेकिन ऐसा जो है वो नॉर्मली एक आम विजिटर नहीं कर पाएगा, आपको होना चाहिए स्विट्जरलैंड का रेजिडेंट, लेकिन उसके बाद में आप परचेज कर पाएंगे $20 से लेके $500 तक की डिजिटल करेंसी को। और ये 2 साल का टेस्ट रन है, ये देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि जो बिटकॉइन्स है वो कितने ज्यादा पॉपुलर है और क्या वो रियल वर्ल्ड में काम में लेके आए जा सकते हैं क्या नॉर्मल लोगों के जरिए। तो ये देखते हैं किस तरीके से निकल के आता है, लेकिन बड़ा ही आसान है कि आप जाइए कियोस्क के ऊपर अपना बटन दबाइए और बड़े आराम से चुपके से खरीद लीजिए $500 तक की डिजिटल करेंसी को। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है प्यूमा की तरफ से कि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि नाइकी के जो सेल्फ लेसिंग वाले स्नीकर्स इसका नाम था हाइपर अडैप्ट, तो ऐसे में दोस्तों प्यूमा ने भी एक नए स्नीकर्स को लॉन्च किया, इसका नाम है ऑटो डिस्क। और यहाँ पे दोस्तों वही सेम फीचर है सेल्फ लेसिंग का कि कुछ मोटर्स लगी हैं जिसकी मदद से आपका जूता जो है वो अपने आप आपके पैर के हिसाब से जो है अपनी पकड़ बना लेगा और आपको बार बार लेसेस को बांधना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाता है, कुछ मोटर्स लगी हैं जो इंटरनल जो लेसेस हैं उनको टाइट कर देती हैं, और उसके बाद में आप अलग अलग लेवल सेट कर सकते हैं वो कितना टाइट है कितना लूज चाहिए, और एक बार आपने टाइट कर लिया तो बाद में दिन भर वो उसी तरीके से रहेगा, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आएगी। जो चार्जिंग है वो आप कर सकते हैं इसको वायरलेसली। तो काफी अलग टाइप का जूता है और एटलीस्ट कुछ कॉम्पिटिशन है नाइकी के लिए, तो दोनों कुछ अलग अलग है क्योंकि नाइकी में जो मोटर्स हैं वो लगी हैं सोल में, तो इतना वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको पूमा जो देखने को मिलती है मोटर्स वो मिलती है आपको सामने टंग में, तो जो सोल है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, काफी अच्छा है। तो
शायद एथलीट्स के लिए काफी अच्छा जूता ये हो सकता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है गूगल की तरफ से कि यहाँ पे गूगल के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उन्होंने अपना खुद का ही एक एनक्रिप्शन को इन्वेंट किया है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा था न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, मैं आपसे बात कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों ये उसी का एग्जांपल है कि एक ऐसा सिस्टम जिसने खुद से ही सीख के अपने लिए ही एक अपना खुद का ही एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया है। अब ये हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन नहीं है, बड़ा ही बेसिक से अगर हम बात करते हैं बाकी स्टैंडर्ड्स की, लेकिन फिर भी सिस्टम ने अपने आप से सीखा और अपने आप से ही जो अपने मैसेजेस थे जो कम्युनिकेट वो करते हैं उनको एक कैप्सूल में कवर कर लिया, जहां पे हमने नाम दिया उसको एनक्रिप्शन का। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन डराने वाली भी चीज है कि आगे चल के दोस्तों अगर सिंगुलैरिटी आ गई तो शायद हम सभी के लिए बहुत ही बेकार बात होगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टेक न्यूज पसंद आई होंगी। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसी पसंद आती रहेंगी और आपको नई नई टेक की जो बातें हैं वो पता चलती रहेंगी। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।